अमीर होना आपका अधिकार है। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, जिसमें आप सबका बढ़िया सपोर्ट रहा। आज है पार्ट 2। आज हम लेसन नंबर 3 से इस बुक समरी की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बुक समरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह की बुक समरीज लाते रहते हैं, जिससे कि आपको मदद मिल सके, आपको हेल्प हो सके। दोस्तों, अब हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आप भी हमारे फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 3, प्रेम, व्यक्तित्व, मानव और पारिवारिक संबंध, ईश्वर का फैलाव। तुम सब आपस में भाई भाई हो, क्योंकि सबका पिता एक है। मैं हमेशा हर परिस्थिति में और अपने सभी व्यक्तिगत संबंधों में सामंजस्य, शांति और आनंद को बरकरार रखने को वरीयता देता हूँ। मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ और दावा भी करता हूँ कि ईश्वर की शांति मेरे घर और व्यवसाय में सभी के मन और हृदय में सर्वोच्च रूप से विद्यमान है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समस्या क्या है, मैं हमेशा शांति, शिष्टता, धैर्य और ज्ञान बनाए रखता हूँ। मैं पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से सभी को क्षमा करता हूँ, चाहे उन्होंने जो भी कहा हो या किया हो। मैं अपने सभी बोझ मसीह पर डाल रहा हूँ। अब मैं मुक्त हो गया हूँ। यह एक अद्भुत एहसास है। मुझे पता है कि मेरे क्षमा करने पर मुझे ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त होगा। मैं हर समस्या का या कठिन परिस्थिति के पीछे ईश्वरीय उपस्थिति के दूत को देखता हूँ। मुझे पता है कि हर चीज का समाधान है और यह कि हर चीज का ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट है। यह सिद्धि का ज्ञान है, ईश्वरीय बुद्धिमत्ता और स्वर्ग की निरपेक्ष व्यवस्था हर समय मेरे माध्यम से कार्य कर रही है। मुझे पता है कि व्यवस्था स्वर्ग का पहला कानून है। मेरा मन अब इस संपूर्ण सद्भाव पर खुशी और उम्मीद से लगा हुआ है। मुझे पता है कि परिणाम अपरिहार्य हैं, सभी समाधान है। मेरा उत्तर ईश्वर का उत्तर है। यह दिव्य है। यह ईश्वर के फैलाव का माधुर्य है। आध्यात्मिक पुनर्जन्म। आज मैं आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म ले रहा हूँ। मैं पूर्ण रूप से अपने आप को पुरानी सोच से अलग कर रहा हूँ और मैं अपने अनुभव में निश्चित रूप से दिव्य प्रेम, प्रकाश और सच्चाई ला रहा हूँ। मैं हर मिलने वाले व्यक्ति के लिए सचेत रूप से प्रेम महसूस करता हूँ। मानसिक रूप से मैं हर किसी के संपर्क करता हूँ। मैं आप में मसीह को देखता हूँ और मुझे पता है कि आप मुझ में मसीह को देखते हैं। मैं सभी में ईश्वर के गुणों को पहचानता हूँ। मैं सुबह, दोपहर और रात को इस भावना का पालन करता हूँ। यह मेरे जीवन का भाग है। मैं आध्यात्मिक रूप से अब पुनर्जन्म ले रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन भर ईश्वर की उपस्थिति का आभास करता हूँ। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, चाहे मैं सड़क पर चल रहा हूँ, खरीदारी कर रहा हूँ या अपने दैनिक कार्य पर रहा हूँ। जब भी मेरे विचार ईश्वर या पवित्रता से दूर होते हैं, मैं इन्हें ईश्वर की पवित्र उपस्थिति के चिंतन में वापस लाता हूँ। मैं खुद को सज्जन, प्रतिष्ठित और मसीह जैसा महसूस करता हूँ। मैं ईश्वर के साथ अपनी एकता को समझते हुए एक उच्च मनोदशा में चलता हूँ। उसकी शांति मेरी आत्मा को पूर्ण कर देती है, प्रेम मुक्त करता है। ईश्वर ही प्रेम है और ईश्वर ही जीवन है। यह जीवन अभिन्न है और अभाज्य भी है। जीवन स्वयं और सभी लोगों के माध्यम से प्रकट होता है। यह मेरे अस्तित्व के केंद्र में है। मुझे पता है कि प्रकाश अंधेरे को दूर कर देता है।
इसी तरह अच्छाई का प्रेम सभी बुराइयों को दूर करता है। प्रेम शक्ति का मेरा ज्ञान अब सभी नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाने में सक्षम है। प्रेम और नफरत एक साथ नहीं रह सकते। मैं अब अपने मन में हर प्रकार के भय या चिंतित विचारों पर ईश्वर के प्रकाश को डालता हूँ और वे दूर हो जाते हैं। भोर सत्य का प्रकाश होते ही और परछाई भय और शंका भाग जाती है। मुझे पता है कि दिव्य प्रेम मेरी रक्षा करता है, मेरा मार्गदर्शन करता है और मेरे लिए रास्ता साफ करता है। मैं दिव्य में विस्तार कर रहा हूँ और मैं अब अपने सभी विचारों, शब्दों और कार्यों में ईश्वर को व्यस्त कर रहा हूँ। ईश्वर की प्रकृति प्रेम है। मुझे पता है कि पूर्ण प्रेम ने डर को दूर कर दिया है। गुप्त स्थान, वह सबसे ऊंचे गुप्त स्थान पर रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया के नीचे रहता है। मैं सर्वशक्तिमान की छाया तले निवास करता हूँ। यह मेरा अपना मस्तिष्क है। मेरे सभी विचार सद्भाव, शांति और सद्भावना के अनुरूप हैं। मेरा मन खुशी, प्रसन्नता और सुरक्षा की गहरी भावना का निवास स्थान है। मेरे मन में प्रवेश करने वाले सभी विचार मेरे आनंद, शांति और जन कल्याण में योगदान करते हैं। मैं सुखद, भाईचारे, प्रेम और एकता के माहौल में रहता हूँ और चलता फिरता हूँ। मेरे मस्तिष्क में रहने वाले सभी लोग ईश्वर की संतान हैं। मैं अपने घर के सभी सदस्यों, संपूर्ण मानव जाति के साथ मानसिक शांति का अनुभव करता हूँ। उसी कलमन शाहत की इच्छा में अपने लिए और अन्य के लिए भी करता हूँ। मैं अब ईश्वर के घर में रह रहा हूँ। मैं शांति और खुशी का दावा करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं हमेशा के लिए ईश्वर के घर में हूँ। अपनी भावना को नियंत्रित करें। वह धैर्य से प्रकोप को धीमा कर देता है, लेकिन वह जो जल्दबाजी में रहता है वह मूर्खता करता है। मैं हमेशा संतुलित, शांत और निर्मल रहता हूँ। ईश्वर की शांति मेरे मन के साथ साथ पूरे अस्तित्व को सारोबार करती है। मैं बहुमूल्य नियम का अभ्यास करता हूँ और ईमानदारी से सभी पुरुषों के लिए शांति और सद्भावना की कामना करता हूँ। मुझे पता है कि सभी अच्छी चीज़ों का प्रेम मेरे मस्तिष्क के भय को समाप्त कर देता है। मैं अब सर्वश्रेष्ठ की खुशी की उम्मीद में रह रहा हूँ। मेरा मन सभी चिंताओं और संदेह से मुक्त है। मेरे सत्य के शब्दों ने अब मेरे अंदर के हर नकारात्मक विचार और भावना को समाप्त कर दिया है। मैंने सभी को क्षमा कर दिया है। मैंने अपने हृदय के द्वार को ईश्वर की उपस्थिति के लिए खोल दिया है। मेरा पूरा अस्तित्व प्रकाश एवं ज्ञान से भर गया है। जीवन की क्षुद्र बातें अब मुझे परेशान नहीं करती हैं। जब डर, चिंता और संदेह मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तो अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता में निहित विश्वास दरवाजा खोलता है और कोई भी अंदर प्रविष्ट नहीं होता है। हे ईश्वर, तू ही मेरा पालनहार है और कोई नहीं है। कृतज्ञता की प्रार्थना। ईश्वर को धन्यवाद दो, उनका नाम पुकारो, लोगों को उनके कामों से अवगत कराओ, उसकी महानता के गीत गाओ, उनका भजन करो, उसके सभी चमत्कारी कामों की चर्चा करो, उसके पवित्र नाम का गुणगान करो, लोगों के हृदय को प्रसन्न करो जो प्रभु को चाहते हैं। मैं ईमानदारी और विनम्रता से उन सभी अच्छाइयों, सच्चाइयों और सुंदरता को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे माध्यम से प्रवाहित हैं। मेरे मन, शरीर और कार्यों में मेरे लिए जो भी अच्छाई आई है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेम और शुभकामनाएं हैं। मैं उन्हें अपने विचार और एहसास में उच्च रखता हूँ। मैं हमेशा अपना आभार प्रकट करता हूँ और सभी अनुकंपाओं के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरा कृतज्ञ हृदय मेरे मन और हृदय को
ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति अखंड रूप से एकीकृत कर देता है। मेरे मस्तिष्क की आभारी और उल्लास समय अवस्था मुझे उन रास्तों से ले जाती है जिसके द्वारा सभी अच्छी चीजें आती हैं। धन्यवाद के साथ उनके द्वार में और प्रशंसा के साथ उनके दरबार में प्रवेश करें, उनके प्रति आभारी रहें और उनके नाम का आशीर्वाद लें। अपने दिव्य साथी को कैसे आकर्षित करें? मुझे पता है कि मैं अब ईश्वर के साथ एकाकार हो गया हूँ। मैं उसी के साथ रहता हूँ, उसी में चलता फिरता हूँ और मैं वही मेरा अस्तित्व है। ईश्वर ही जीवन है। यह जीवन सभी पुरुषों और महिलाओं का जीवन है। हम सभी एक ही पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं। मैं जानता हूँ और विश्वास भी करता हूँ कि प्रेम करने और संजोने के लिए एक व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे पता है कि मैं उसकी खुशी और शांति में योगदान कर सकता हूँ। वह मेरे आदर्शों से प्यार करता है और मैं उसके आदर्शों से प्यार करता हूँ। वह मुझे बदलना नहीं चाहता, ना ही मैं उसे बदलना चाहता हूँ। यही तो पारस्परिक प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। एक मन है। मैं जानता हूँ कि वह इस मन को नहीं जीत सकता। मैं अब उन गुणों और विशेषताओं के साथ एकजुट हो गया हूँ। उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ और अपने पति द्वारा व्यक्त करना चाहती हूँ। हम मन में एक हैं। हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और प्यार करते हैं। मैं उसमें मसीह को देखती हूँ, वह मुझ में मसीह को देखते हैं। मुझे उससे बिना मिले ही मिलना चाहिए, क्योंकि यह मेरे अपने मन का नियम है। ये शब्द और आगे बढ़ते हैं और जहां उन्हें भेजा जाता है वहां उस कार्य को पूरा करते हैं। मुझे पता है कि यह अब ईश्वर में पूर्ण हो चुका है। आपका धन्यवाद फादर। ईश्वर अभिन्न और अविभाज्य है। उसी में हम प्रेम करते हैं, चलते हैं और वही हमारा अस्तित्व है। मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ईश्वर हर व्यक्ति में बसता है। मैं ईश्वर के साथ और सभी लोगों के साथ हूँ। मैं अब सही व्यक्ति को आकर्षित करता हूँ जो मेरे साथ पूर्ण रूप से जुड़ा है। यह एक आध्यात्मिक मिलन है, क्योंकि यह ईश्वर की आत्मा है जो किसी ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के माध्यम से कार्य करती है जिसके साथ मैं पूरी तरह से जुड़ा रहता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस व्यक्ति को प्रेम, प्रकाश और सच्चाई दे सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस आदमी के जीवन को पूर्ण, संपूर्ण और अद्भुत बना सकता हूँ। अब मैंने फैसला किया है कि उसके पास अनेक प्रभावशाली गुण और विशेषताएं हैं। यानी वह आध्यात्मिक, वफादार, विश्वसनीय और सच्चा है। वह समृद्ध, शांतिपूर्ण और खुशहाल है। हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं केवल वही जो प्रेम, सत्य और पूर्णता से संबंधित है मेरे अनुभव में प्रवेश कर सकता है। मैंने अब अपने आदर्श साथी को स्वीकार कर लिया है। दिव्य स्वतंत्रता। यदि तुम अपने वचन के अनुसार कार्य करोगे तो मेरे शिष्य, तुम वास्तव में मेरे निकट होगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं सत्य से परिचित हूँ और सत्य यह है कि मेरी इच्छा की प्राप्ति मुझे हर तरह से बंधन से मुक्त कर देती है। मैं उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करता हूँ। मुझे पता है कि यह पहले से ही परमेश्वर के राज्य में स्थापित है। मुझे पता है कि मेरी दुनिया की सभी चीज़ें मेरे अंदर के नज़रिए का अनुमान है। जो कुछ भी सत्य है, प्रेम, वैभवपूर्ण और मसीह जैसा है, उस पर रहकर मैं अपना मन बदल रहा हूँ। मैं अपने आप को अब जीवन की सभी अच्छी चीज़ों जैसे शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य और खुशी के रूप में देखता हूँ। मेरा चिंतन स्वीकृति के बिंदु तक बढ़ जाता है। मैं अपने हृदय की इच्छाओं को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। ईश्वर ही एकमात्र उपस्थिति है। मैं अब ईश्वर की पूर्णता व्यक्त कर रहा हूँ। मैं मुक्त हूँ। मेरे घर, हृदय और सभी कार्यों में शांति विद्यमान है।
शांति के लिए प्रार्थना। शांति मेरे साथ शुरू होती है। ईश्वर की शांति मेरे मन को भर देती है। सद्भावना की भावना मुझ में से प्रवाहित होते हुए संपूर्ण मानव जाति के लिए आगे बढ़ती है। ईश्वर हर जगह है और यह सभी पुरुषों के हृदय को पूर्ण करता है। पूर्ण सत्य में सभी पुरुष अब आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हैं। वे ईश्वर के गुणों और विशेषताओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये गुण और विशेषताएं प्रेम, प्रकाश, सत्य और सौंदर्य हैं। कोई अलग राष्ट्र नहीं है। सभी लोग एक राष्ट्र और एक राष्ट्र के हैं और यह एक राष्ट्र ईश्वर का राष्ट्र है। एक देश, एक निवास स्थान है। मैं परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करता हूँ। मैं चलता फिरता हूँ और ईश्वर के साथ बात करता हूँ, और ऐसा तो हर जगह सभी पुरुष करते हैं। केवल एक दिव्य परिवार है और वह मानवता है। राष्ट्रों के बीच कोई सीमा या रुकावट नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक है। ईश्वर अविभाज्य है। ईश्वर को उसके विरुद्ध विभाजित नहीं किया जा सकता। ईश्वर का प्रेम सभी पुरुषों के हृदय में हर स्थान पर एक समान पहुंचता है। ईश्वर और उसका ज्ञान राष्ट्र पर शासन करने के साथ साथ उसका मार्गदर्शन करता है। वह हमारे नेताओं और सभी देशों के नेताओं को अपनी इच्छा और सिर्फ अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ईश्वरीय शांति स्पष्ट रूप से प्रवाहित होते हुए मेरे मन के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी पुरुषों के मन को पूर्ण करती है। धन्यवाद फादर। शांति के लिए आपका धन्यवाद। लेसन नंबर 4, अभिव्यक्ति। मेरे भविष्य की भविष्यवाणी। तूने उसे विभिन्न प्रकार के कामों पर आधिपत्य दिया। मुझे पता है कि ईश्वर में मेरा विश्वास मेरे भविष्य को निर्धारित करता है। ईश्वर में मेरी आस्था का अर्थ ही सभी चीज़ों में मेरा विश्वास है। मैं खुद को अब सच्चे विचारों के साथ एकजुट करता हूँ और मुझे पता है कि ईश्वर भविष्य की मेरी आदतन सोच की छवि और समानता में होगा। किसी व्यक्ति का अपने हृदय की सोच के अनुसार होता है। इसी कारण मेरे विचार हैं, जो भी चीज़ें सत्य हैं, जो भी चीज़ें निष्कपट हैं, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें प्रेमपूर्ण हैं और जो शुभ सूचक है, दिन रात मैं इन्हीं चीज़ों पर ध्यान लगाता हूँ और मैं इन बीचों विचारों को जानता हूँ जिन पर मैं वास करता हूँ। वे मेरे लिए एक समृद्ध फसल बन जाएंगे। मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ। मेरे विचार और भावना मेरी नियति हैं। मेरा भाग्य। मुझे पता है कि मैं पुराने जमाने का हूँ और अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। ईश्वर ने मेरा विश्वास मेरा भाग्य है। इसका मतलब है सभी चीज़ों में दृढ़ विश्वास करना। मैं सर्वश्रेष्ठ खुशी की प्रत्याशा में रहता हूँ और मुझे सर्वश्रेष्ठ की प्राप्ति होती है। मुझे पता है कि मैं भविष्य में सफल फसल काटूंगा, क्योंकि मेरे सभी विचार ईश्वर के विचार हैं। मैं ईश्वर मेरे अच्छे विचारों के साथ हैं। मेरे विचार अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता के बीच हैं। मैं अब अपने मन के बगीचे में प्रेम, शांति, आनंद, सफलता और सद्भावना के विचारों को रखता हूँ। यह ईश्वर का बगीचा है और इससे भरपूर फसल मिलेगी। मेरे जीवन में ईश्वर की महिमा और सुंदरता का बयान है। इस क्षण मैं जीवन, प्रेम और सच्चाई व्यक्त करता हूँ। मैं हर तरह से प्रसन्न और समृद्ध हूँ। आपका धन्यवाद फादर। रचनात्मक कल्पना। वे चीज़ें जिन्हें तुम दोनों ने सीखा है और प्राप्त किया है और सुना है और मुझ में देखा है, उसे करो और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा मस्तिष्क ईश्वर का मस्तिष्क है और मेरे विचार ईश्वर के विचार हैं। इस तरह मैं अपनी कल्पना का दैनिक उपयोग करता हूँ। मैं लगातार उन पर ध्यान लगाता हूँ कि जो सच्ची, ईमानदार, न्यायपूर्ण, प्रेमपूर्ण और शुभ सूचक है। मेरी कल्पना हर समय ईश्वर की कार्यशाला है।
मैं केवल शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, धन, उत्तम अभिव्यक्ति और प्रेम की कल्पना करता हूँ। मैं ईश्वर या पूर्णता के विपरीत सब कुछ अस्वीकार कर देता हूँ। आज मैं परमेश्वर के राज्य में अपनी असली जगह का दावा करता हूँ। मैं अपने अंदर पहले परमेश्वर के राज्य की तलाश करने के लिए इसे एक दैनिक अभ्यास बनाता हूँ। मुझे पता है कि सभी अच्छी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। मेरा संपूर्ण विश्वास यही हर प्रकार के ईश्वर में है और यह ठीक ही है। मुझ में ईश्वर का प्रेम ही सर्वोच्च है और यही हर प्रकार से भय को बाहर निकालता है। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ फादर। संतुलित दिमाग, आप उसे पूर्ण शांति में रखते हैं जिसका मन आप पर टिका हुआ है क्योंकि उसमें आप पर विश्वास किया है। मुझे पता है कि मेरे हृदय में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे उस ईश्वर में आती हैं जो मेरे अंदर वास करता है। ईश्वर चाहता है कि मैं खुश रहूं। मेरे लिए ईश्वर की इच्छा जीवन, प्रेम, सच्चाई और सौंदर्य है। मैं मानसिक रूप से अब अपने अच्छे को स्वीकार करता हूँ और मैं दिव्य के लिए एक आदर्श, स्वतंत्र, बहता हुआ माध्यम बन जाता हूँ। मैं उसके सामने गाते हुए आता हूँ। मैं प्रशंसा के साथ उसके दरबार में प्रवेश करता हूँ। मैं हर्षित और प्रसन्न भी हूँ। मैं शांत हूँ और संतुलित भी। मेरे कान में अभी भी हल्की सी आवाज़ फुसफुसाती है जिससे मेरा अपना सही उत्तर पता चलता है। मैं ईश्वर की अभिव्यक्ति हूँ। मैं हमेशा अपनी सच्ची जगह पर हूँ। मैं वही काम कर रहा हूँ जिसको करना मैं पसंद करता हूँ। मैं मनुष्य के विचारों को सत्य मानने से इनकार करता हूँ। मैं अब अंदर देखता हूँ और मैं देवी लय को महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ईश्वर से प्रेम के संदेश को अपने कान में फुसफुसाते सुनता हूँ। मेरा मन ईश्वर का मन है और मैं हमेशा दिव्य ज्ञान और दिव्य बुद्धि को प्रतिबिंबित करता हूँ। मेरा मस्तिष्क मसीह की क्षमता को बुद्धिमानी और आध्यात्मिक रूप से सोचने का प्रतीक है। ईश्वर के विचार मेरे दिमाग के अंदर व्यवस्थित अनुक्रम के साथ सामने आते हैं। मैं हमेशा संतुलित, शांत और निर्मल रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ईश्वर हमेशा मेरी सभी ज़रूरतों के लिए सही समाधान प्रकट कर देंगे। रचनात्मक शब्द, तुम वचन के कर्ता हो और तुम केवल श्रोता को नहीं बल्कि स्वयं को भी धोखा दे रहे हो। मेरा रचनात्मक शब्द मेरा मूक विश्वास है कि मेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है। जब मैं उपचार, सफलता या समृद्धि के लिए शब्द बोलता हूँ तो मेरा शब्द जीवन और शक्ति की चेतना में बोला जाता है, यह जानते हुए कि यह किया जा रहा है। मेरे शब्द मेरे शक्ति हैं क्योंकि यह सर्वव्यापिता के साथ एक हैं। मेरे द्वारा बोले गए शब्द हमेशा रचनात्मक और मौलिक होते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे शब्द जीवन, प्रेम और भावना से भरे होते हैं। यह मेरे प्रति ज्ञान, विचारों और शब्दों को रचनात्मक बनाते हैं। मैं बोले गए शब्द के पीछे जितना बड़ा विश्वास रखता हूँ उसके पास उतनी ही अधिक शक्ति होती है। मेरे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द एक निश्चित तरीका बनाते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि मेरा विचार किस रूप में लेना है। दिव्य बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से संचालित होती है और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या जानना है। अब इसके बारे में भली भांति जानता हूँ। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ और ईश्वर शांति ही तो है। उत्तरित प्रार्थना, इससे पहले कि वे प्रश्न करें मैं जवाब दूंगा और जब वे बोल रहे हों तो मैं सुनूंगा। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आह्वान करता हूँ। मेरे अपनी चेतना फादर ही तो हैं और मेरा
बेटा मेरी इच्छा है। पवित्र आत्मा वह होने की अनुभूति है जो मैं होना चाहता हूँ। मैं अब समस्या से अपना ध्यान हटा लेता हूँ। चाहे कुछ भी हो, मेरा मन और हृदय उच्च प्रवाह के लिए खुला है। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है। मैं समझता हूँ, महसूस करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि मेरा अपना जीवन, मेरे होने की जागरूकता पवित्र आत्मा की तरह सर्वशक्तिमान है। अब मैं उससे मिलकर एक हो गया हूँ जो हमेशा के लिए है। ईश्वर का प्रकाश मेरे मार्ग को रोशन करता है। मैं सभी मार्गों में दिव्यांगता से प्रेरित और शामिल हूँ। अब मैं वैज्ञानिक रूप से प्रार्थना करना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं दावा करने और खुद को महसूस करने की इच्छा पैदा कर सकूं कि मेरे पास क्या होना है और क्या प्राप्त करना है। मैं आत्मा के बारे में जानता हुआ आंतरिक मौन में चलता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी प्रार्थना को पहले से ही सुन लिया गया है, क्योंकि मुझे इसकी वास्तविकता अपने हृदय में महसूस होती है। आपका धन्यवाद फादर, यह हो गया है। ईश्वरीय उत्तर। मुझे पता है कि मेरी समस्या का जवाब मेरे अंदर विद्यमान ईश्वरत्व में निहित है। अभी भी मैं शांत और स्थिर हूँ। मैं शांतिमय हूँ। मुझे पता है कि ईश्वर शांति में बोलता है, भ्रम में नहीं। मैं अब अनंत के साथ तालमेल बैठा रहा हूँ। मुझे पता है और विश्वास है कि अनंत बुद्धिमत्ता मुझे सही जवाब दे रही है। मैं अपनी समस्याओं के समाधान के बारे में सोचता हूँ। मैं अब उन मन स्थिति में रहता हूँ जहाँ मेरी समस्या समाप्त होती है। मैं वास्तव में इस विश्वास और आस्था में रहता हूँ जो समाधान की स्थिति में है। यह मेरे अंदर चलती हुई ईश्वर की आत्मा है। यह आत्मा सर्वशक्तिमान है। यह स्वयं प्रकट हो रही है। मेरे पूरे समाधान में आनंद आ रहा है। मुझे खुशी है। मैं इस भावना से जी रहा हूँ और आनंद देता हूँ। मुझे पता है कि ईश्वर के पास जवाब है। भगवान भरोसे सब हो सकता है। ईश्वर मेरे अंदर जीवित आत्मा है। वह संपूर्ण ज्ञान और उद्बोधन का स्रोत है। मेरे अंदर ईश्वर की उपस्थिति का सूचक शांति और संतुलन की भावना है। मैं अब तनाव और संघर्ष की सभी भावना को समाप्त कर देता हूँ। मुझे ईश्वर शक्ति पर भरोसा है। मुझे पता है कि एक शानदार और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक संपूर्ण ज्ञान और शक्ति मेरे अंदर विद्यमान है। मैं अपने पूरे शरीर को आराम देता हूँ। मैं सारा बोझ मसीह पर डाल देता हूँ और मुक्त हो जाता हूँ। मैं दावा करता हूँ और ईश्वर की शांति मेरे मन, हृदय और पूरे अस्तित्व को प्रवाहित करती है। मुझे पता है कि शांत मन अपनी समस्याओं को हल करता है। अब मैं ईश्वर उपस्थिति के अनुरोध को यह जानते हुए मोड़ देता हूँ कि इसके पास जवाब है। मैं शांत महसूस कर रहा हूँ। ईश्वरीय मार्गदर्शन। मैं अब ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुझे पता है कि यह अनंत बुद्धि अपने स्रोत के माध्यम से ग्रहों का मार्गदर्शन करती है। मैं जानता हूँ कि यह वही दिव्य बुद्धि है जो मेरे सभी मामलों को नियंत्रित करती है और निर्देशित करती है। मैं दावा करता हूँ और मानता भी हूँ कि ईश्वरीय समझ हर समय मेरी है। मुझे पता है कि मेरी सभी गतिविधियाँ इस उपस्थिति से नियंत्रित होती हैं। मेरे सभी उद्देश्य ईश्वर के समान और सच्चे हैं। ईश्वर की बुद्धि, सच्चाई और सुंदरता हर समय मेरे द्वारा व्यक्त की जा रही है। सब जानने वाला मेरे अंदर है। उसे पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। मेरा व्यवसाय या पेशा पूरी तरह ईश्वर के प्रेम द्वारा नियंत्रित, शासित और निर्देशित है। ईश्वरीय मार्गदर्शन मेरा है। मुझे पता है कि मैं ईश्वरीय उत्तर से परिचित हूँ।
क्योंकि मेरा मन शांति के घेरे में है। मैं चिरस्थायी भुजाओं में विश्राम करता हूँ। सही कार्यवाही, मैं विचार, शब्द और कर्म में संपूर्ण मानव जाति के लिए सद्भावना को विकीर्ण करता हूँ। मैं शांति और सद्भावना को अपने साथी को विकीर्ण करता हूँ, जो मेरे पास 1000 गुना होकर वापस आती है। मुझे जो कुछ भी जानना है वह मेरे अंदर के स्व-ईश्वर से मुझे प्राप्त होता है। अनंत बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से परिचालित हो रही है, मुझ पर यह प्रकाशित करते हुए कि मुझे क्या जानना चाहिए। मेरे अंदर विद्यमान ईश्वर उत्तर जानता है। अब सही जवाब मुझे ज्ञात है। अनंत बुद्धिमत्ता और ईश्वरीय बुद्धि मेरे माध्यम से अलौकिकता बनाती है और मेरे जीवन में केवल सही कार्य और सही अभिव्यक्ति होती है। हर रात मैं खुद को ईश्वर के प्रेम के मंत्र में लपेटता हूँ और दिव्य मार्गदर्शन को जानकर सो जाता हूँ। जब भोर होती है तो मैं शांति से भर जाता हूँ। मैं विश्वास, आत्मविश्वास और आस्था से भरे नए दिन में आगे बढ़ता हूँ। आपका धन्यवाद फादर। मेरी इच्छा का पुनरुत्थान। ईश्वर की वाणी स्वास्थ्य, सौहार्द, शांति, प्रचुरता और सुरक्षा की मेरी इच्छा से बात करती है। मैं निश्चित रूप से खुश और सफल होना चाहता हूँ। मुझे ईश्वर सभी तरह से रास्ता दिखाता है। मैं अपने मस्तिष्क और हृदय को पवित्र आत्मा के लिए मुक्त कर देता हूँ। मैं शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव से सफल और खुश लोगों को आकर्षित करता हूँ। मैं अपने भीतर केवल ईश्वर और उपस्थित और शक्ति को पहचानता हूँ। ईश्वरीय प्रकाश मुझे और मेरे अंतर्मन को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। ईश्वर के प्रेम का निस्सरण मेरे अंदर प्रवाहित होता है। यह मेरे पास आने वाले लोगों के लिए एक उपचार है। मैं अब वह होने का एहसास करता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। मुझे अपनी इच्छा और पुनर्जीवित करने का तरीका पता है। यह तरीका सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना है और यह जानने के लिए मेरे लिए एक सर्वशक्तिमान शक्ति काम कर रही है। मैं विश्वास और आत्मविश्वास की इस मनोदशा में रहता हूँ। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि यह परमेश्वर में स्थापित है और सब अच्छा है। स्वयं का लक्ष्य हासिल करना, सभी तरीके से उसे स्वीकार करते हैं और वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। ईश्वर के बारे में मेरा ज्ञान और काम करने का तरीका लगातार बढ़ रहा है। मैं अपनी सभी भावनाओं को शांतिपूर्ण रचनात्मक माध्यम के साथ नियंत्रित और निर्देशित करता हूँ। दिव्य प्रेम मेरे विचारों, शब्दों और कार्यों को परिपूर्ण कर देता है। मेरा मन शांति के घेरे में है। मैं अपने साथी के साथ शांति से हूँ। मैं हमेशा निश्चिंतता से रहता हूँ। मुझे पता है कि मैं यहाँ ईश्वर को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए हूँ। मेरा मानना है कि मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में निहित हूँ। मेरे अंदर की यह असीम बुद्धिमत्ता अब मेरे अभिव्यक्ति की सही योजना बताती है। मैं इसे आत्मविश्वास और खुशी से करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं वह अच्छा हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं निश्चित ही तृप्ति के रास्ते पर हूँ। सर्वशक्तिमान सत्ता पर मेरा और से अग्रसर होता है। वह मेरे मार्ग को प्रशस्त करने वाला प्रकाश है। व्यावसायिक समस्याएं, मैं जानता हूं और मानता हूं कि मेरा कार्य ईश्वर का कार्य है। ईश्वर मेरे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में मेरा साथी है। मेरे लिए इसका मतलब है उसका प्रकाश मेरे प्रेम, सच्चाई और प्रेरणा हर तरह से मेरे हृदय और मस्तिष्क को भर देता है। मैं अपने अंदर की दिव्य शक्ति पर अपना पूरा भरोसा रखकर अपनी सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ। मुझे पता है कि उसकी उपस्थिति सब कुछ बनाए रखती है। मैं अब सुरक्षा और शांति में आराम करता हूँ। इस दिन मैं सही समझ से घिरा हुआ हूँ।
मेरी सभी समस्याओं का एक दिव्य समाधान है। मैं निश्चित रूप से सभी को समझता हूँ। मुझे भी स्पष्ट रूप से समझ लिया गया है। मुझे पता है कि मेरे सभी व्यापारिक संबंध सद्भाव के ईश्वरीय कानून के अनुरूप हैं। मुझे पता है कि मसीह मेरे सभी ग्राहकों को प्रेरित करता है। मैं दूसरों के साथ सौहार्दपूर्वक काम करता हूँ ताकि अंत में खुशी, समृद्धि और शांति का सर्वोच्च शासन हो। व्यापार में सिद्धांत। मेरा व्यवसाय ईश्वर का व्यवसाय है। मैं हमेशा अपने पिता के व्यवसाय में हूँ, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीवन, प्रेम और सत्य को विकीर्ण करता है। मैं अब अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा हूँ। मैं अपनी प्रतिभा को शानदार तरीके से प्रयोग कर रहा हूँ। मुझे दिव्य उपहार दिया जाता है। ईश्वर मेरे व्यवसाय, पेशे या गतिविधि को अद्भुत तरीके से समृद्ध कर रहे हैं। मेरा दावा है कि मेरे संगठन के सभी लोगों का विकास, कल्याण और समृद्धि में आध्यात्मिक संबंध है। मुझे यह पता है कि मैं विश्वास करते हैं और यह खुशी है कि ऐसा है। मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोग दिव्य हैं और प्रकाश द्वारा अप्रकाशित हैं। वह मेरा प्रकाश जो दुनिया में आने वाले हर आदमी को प्रकाशित करता है और मुझ पर तरह से निर्देशित करता है। मेरे सभी निर्णय दिव्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। अनंत बुद्धिमत्ता से उस बेहतर तरीके का पता चलता है जिससे मैं मानवता की सेवा कर सकता हूँ। मैं हमेशा के लिए प्रभु में विश्राम करता हूँ। अपनी समस्याओं को कैसे हल करें? जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किन चीज़ों की इच्छा करते हैं? विश्वास करें कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे और आप उन्हें प्राप्त कर ही लेते हैं। मुझे पता है कि किसी भी समस्या का समाधान अच्छे इच्छा के रूप में इसके अंदर ही होता है। मेरी इच्छा का एहसास अच्छा और बहुत अच्छा है। मुझे पता है और विश्वास भी है कि मेरे अंदर रचनात्मक शक्ति को लाने की पूर्ण शक्ति है। जिस सिद्धांत ने मुझे इच्छा दी, वह सिद्धांत ही इसे जन्म देता है। इस बारे में मेरे दिमाग में कोई तर्क नहीं है। मैं अब उस सफ़ेद घोड़े की सवारी करता हूँ जो मेरे मन के पनीली सतह पर विचरण करती हुई ईश्वरीय आत्मा है। मैं अपना ध्यान समस्या से हटाता हूँ और पूरी हुई इच्छा की वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना को सुन लिया गया है। मैं इसकी वास्तविकता को महसूस करते इसे वास्तविक बनाता हूँ। उसी में मैं रहता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ और इसी में मेरा अस्तित्व है। मैं इस भावना में रहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सफलता के लिए कदम। क्या आप अपने पिता के व्यवसाय के लिए ऐसा नहीं करेंगे? मुझे पता है कि मेरा व्यवसाय, पेशा या गतिविधि ईश्वर का व्यवसाय है। ईश्वर का व्यवसाय मूल रूप से हमेशा सफल होता है। मैं हर दिन ज्ञान और समझ में बढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ, विश्वास करता हूँ और इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि ईश्वर का नियम बहुतायत से मेरे लिए, मेरे माध्यम से और मेरे चारों ओर काम कर रहा है। मेरा व्यवसाय या पेशा सही कार्रवाई और सही अभिव्यक्ति से भरा है। विचार, पैसा, व्यापार और संपर्क जिनकी मुझे आवश्यकता है वो अब और हर समय मेरे हैं। सार्वभौमिक आकर्षण के नियम में ये सभी चीज़ें मेरी ओर आकर्षित हैं। मेरा ईश्वर मेरे व्यवसाय का जीवन है। मैं हर प्रकार से दिव्य रूप से निर्देशित और प्रेरित हूँ। हर दिन मुझे विकसित होने, विस्तार करने और प्रगति करने के अद्भुत अवसर प्रदान किए जाते हैं। मैं सद्भावना का निर्माण कर रहा हूँ। मैं एक बड़ी सफलता हूँ क्योंकि मैं दूसरों के साथ व्यापार करता हूँ जैसा कि वे मेरे साथ करते हैं। प्रार्थना की विजय। मैं अब सब कुछ जाने दिया। मैं शांति, सद्भाव और आनंद की प्राप्ति में प्रवेश करता हूँ। हर ओर ईश्वर है, सभी के माध्यम से हैं और सभी में है और मैं विजयी जीवन का नेतृत्व करता हूँ।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिव्य प्रेम मार्गदर्शन करता है, दिशा निर्देशन करता है, मुझे बनाए रखता है और मुझे स्वास्थ्य प्रदान करता है। ईश्वर की बेदाग उपस्थिति मेरे अस्तित्व के केंद्र में है। यह मेरे शरीर के कण-कण में प्रकट होता है। मेरे दिल की इच्छा को पूरा करने में कोई देरी, बाधा या रुकावटें नहीं रही हैं। कोई भी अपना हाथ नहीं रखेगा और यह कहेगा, तू क्या कर रहा है? मुझे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए। मेरी इच्छाएं स्पष्ट और निश्चित हैं। मैं इसे मन में पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मैं अंत तक वफादार हूँ। मैंने यरूशलेम में प्रवेश किया है। इसका मतलब है कि मेरा मन शांति के घेरे में है। तो दोस्तों, आज की वीडियो, आज की बुक समरी काफ़ी लंबी हो गई है। आज की समरी में आपने क्या क्या सीखा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, इस बुक का जो है कि 4 लेसन ख़त्म हो चुके हैं, जिनको हमने पार्ट 2 में ख़त्म किया। इसके आगे जो भी आएगा उसको हम आगे पार्ट 3 में कवर करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप सभी हमारा सपोर्ट करो। हमारा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। तो दोस्तों, आप सब फिर हमें इजाज़त दो, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। फिर मिलते हैं आगे की बुक समरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।